डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रिंग्स एंड परमिशन। बेसिकली आज का जो वॉक थ्रू है इस वीडियो में, एंड द टास्क नेम इज डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रिंग्स एंड परमिशन, टास्क 4। सो बेसिकली ये ट्राई हैकिंग प्लेटफॉर्म का रूम नेम इज लिनक्स चैलेंजेस। तो बेसिकली इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे वॉक थ्रू भी देखा है। लाइक अगर मैं बात करूँ टास्क 1 2 3 की, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इसे कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन रूम है, मीन्स इसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है, यानी कि इसके को लगभग आई थिंक $10, एंड ईरो में आई थिंक 8 है। तो आप इसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को वाउचर्स प्रोवाइड किया गया था, 1 मंथ का वाउचर्स हमें मिला है। तो मैं आज आप लोग के लिए ये वॉक थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस टास्क फोर्स के अंदर बहुत सारे फ्लैग आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। So before starting, so hello guys, this is Kumar Atul Jaiswal and you are watching our YouTube channel. So welcome to our another episode. तो यहाँ पर हम लोग ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे इस टास्क को सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली दिस सेक्शन में रिक्वायर यू टू डू सम इंडिपेंडेंट रिसर्च। तो बेसिकली आप लिनक्स सिस्टम के अंदर जितने रिसर्च करते हैं उतना आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एंड रिट्राइव फ्लैग 20। तो यहाँ पर फ्लैग 20 हमें फाइंड करना है, ठीक है, और रिट्राइव करना है। तो यहाँ पर रिट्राइव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप हिंट पे चेक करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट्स बेस 64 इनकोडेड, इट्स बेस 64 इनकोडेड। तो बेसिकली ये बेस 64 में इनकोडेड है। तो यहाँ पर हम लोग इसे डिकोड करेंगे, हमें फाइंड करना है फ्लैग नंबर 20। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकेट। तो बेसिकली लोकेट किसी फाइल को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये फ्लैग फाइंड हो चुका है होम लाइस फ्लैग के अंदर में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैट एंड होम स्लैश एलाइस फ्लैग 20, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है, 20। सो बेसिकली ये फ्लैग तो फाइंड हो चुका, बट आप लोगों ने हिंट चेक करा हो तो को पता होगा ये बेसिकली बेस 64 में इनकोडेड है। तो इसे हम लोग डिकोड करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप एज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज ले सकते हैं, बेस 64 डिकोड एंड इनकोडेड .org। बट यहाँ पर हम लोग खुद के यहाँ पर इस टर्मिनल में इस इनकोडेड को डिकोड करेंगे। तो सिंपल लिखते हैं कैट एंड डायरेक्टरी के साथ फ्लैग 20 एंड यहाँ पर पाइपलाइन देते हैं। इसके बाद लिखते हैं, आपको लिखना होगा बेस 64 क्योंकि ये बेस 64 में इनकोडेड है, एंड हाइपन डी कोड। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करें, आपके पास फ्लैग फाइंड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस फाइल को आप यहाँ से कॉपी कर ले, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड कॉपी करने के वापस चलते हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं करेक्ट होता है कि नहीं। तो मैंने सबमिट क्लिक करा, होप गाइस हमारा पहला जो फ्लैग है वो फाइंड हो चुका है एंड योर आंसर इज करेक्ट। So inspect the flag21.php फाइल, find the flag। तो यहाँ पर flag21.php को यहाँ पर हमें इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग टर्मिनल में चलते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लोकेट एंड फ्लैग 21 इस तरीके से, ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमें फाइंड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं फिर से लिखता हूँ कैट। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये बॉब के अंदर में, तो ये हमारा जो अकाउंट है गैरी, बट ये बॉब के अंदर में ये फाइंड दिखा रहा है, ठीक है। बॉब अकाउंट यूजर, बेसिकली बॉब एक यूजर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कैट स्लैश होम स्लैश बॉब एंड बॉब यूजर स्लैश फ्लैग 21.php। ये लिखने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। सो फ्लैग हमें फाइंड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सिंपल इस फ्लैग को आप यहाँ से कॉपी करें। बट अगर मैं इस आंसर को यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे ये बोल रहा है योर आंसर इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली वापस चलते हैं टर्मिनल में और यहाँ पर लिखते हैं लेस स्लैश होम स्लैश बॉब एंड इसके बाद फ्लैग 21.php, ठीक है। सो एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर फ्लैग का जो इंस्पेक्ट हुआ चुका है। तो आपको यहाँ से गुड जॉब से लेकर गुड जॉब तक आपको जो देख रहे हैं आंसर आप, एंड यहाँ पर लिखते हैं जी, ठीक है, गुड जॉब इस तरह की लिखते हैं एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। So locate and the question number 3 is locate and read flag 22 and represented a hex। तो बेसिकली यहाँ पर flag 22 को फाइंड करना है और बेसिकली ये हेक्स में है, तो हमें इसे प्लेन टेक्स्ट में सबमिट करना पड़ेगा। तो हिंट पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस टर्मिनल में, ls कमांड एंड फिर से करते हैं सेम, ठीक है। तो लोकेट करेंगे flag 22
एंड इसके बाद यहाँ पर आप अगर मैं लिखता हूँ कैट स्लैश होम स्लैश एलाइस फ्लैग 22, तो यहाँ पर हमें हैक्स की वैल्यू मिली, जैसे कि आप देखते हैं ये बेसिकली प्लेन टेक्स्ट में नहीं, ये हैक्स में वैल्यू है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसे क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यू को हम लोग प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल लिखते हैं एको एंड इसके बाद यहाँ पर जो हमारा हैक्स वैल्यू है इस वैल्यू को आप यहाँ से लेकर लास्ट तक कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से लिखते हैं एको एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है, हैक्स वैल्यू को। एंड इसके बाद देते हैं पाइपलाइन एंड इसके बाद लिखते हैं XXD -R एंड -P। सो बेसिकली -R जो है वो हेक्स वैल्यू को आस्की में कन्वर्ट करेगा एंड द -P इज दैट्स मीन प्लेन फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, आस्की को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू मिली इस वैल्यू को यहाँ से आपको कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस चलते हैं टर्मिनल में और इसे पेस्ट करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लोकेट एंड रीड एंड रिवर्स फ्लैग 23। तो यहाँ पर हमें फ्लैग 23 को फाइंड करना है और इसे रीड करने के बाद रिवर्स भी करना है। तो ये करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फ्लैग 23 फाइंड करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर फ्लैग 23 देखते हैं कहाँ पर है, ठीक है। फ्लैग 23 मिल चुका है हमें, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पर सेम कमांड लिखना है कैट स्लैश होम स्लैश एलाइस फ्लैग 23 एंड इसके पाइपलाइन देते हैं, इसमें रिवर्स लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आंसर आएगा, जो फॉर्मेट आएगा वो आपको कॉपी करना है, सिंपल फ्लैग इस तरीके से। तो आप बिल्कुल आई थिंक आप इस वीडियो को आप देख रहे होंगे। सिंपल पेस्ट करते हैं, सबमिट क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। So fifth question है बोला analyze the flag 24 compile C program find a command that might reveal human readable strings when looking in the source code। तो flag 24 आई थिंक C प्रोग्राम में है, तो इसे हम लोग ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर लिखता हूँ कैट, तो सबसे पहले हमसे फाइंड करना होगा बेसिकली 24 फ्लैग, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम लोग अगर इसे 24 को अगर कैट लिख कर अगर देखते हैं तो बेसिकली नो सच फाइल डायरेक्टरी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैरी के यूज़र में, ठीक है, लिखते हैं इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सी फॉर्मेट में आ रहा है। तो बेसिकली कंपाइलर है, ठीक है, कंपाइलिंग जो भी कंपाइल होने के बाद वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमें मिली है। तो इससे आई थिंक इस वैल्यू से हम लोग का काम नहीं चाहिए, यहाँ पर लोकेट करते हैं फिर से, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर जो है ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग्स, कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग्स लिखने के बाद स्लैश होम स्लैश गैरी स्लैश फ्लैग 24, ठीक है। सो एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना होगा फ्लैग 24। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लैग 24 लिखा होगा। सो यहाँ पर आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं और देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ फ्लैग 24। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग 24 फाइंड हो चुका है, लिखा हुआ है हिडन स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से। तो कॉपी करने के लिए वापस चलते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। फाइल फ्लैग 25 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सिंपल आपको कंप्लीट पे क्लिक करना है, बिकॉज नो आंसर नीडेड। सो फाइंड फ्लैग 26 बाय सर्चिंग द ऑल फाइल्स फॉर ए स्ट्रिंग दैट बिगिंस विद 4B B and it's 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग। बेसिकली फ्लैग 26 को फाइंड करना है, ठीक है, सर्च करना है, और जितनी फाइल्स है स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो उसकी स्टार्टिंग जो फाइल होगी, जो भी हर गेम में फ्लैग होने वाला है, वो है 4B CB कुछ इस तरीके से, और 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग है। क्रिएट करते हैं फ्लैग नंबर 26 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये फाइंड नहीं कर रहा है फ्लैग नंबर 26 आई थिंक। तो क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कुछ कमांड, वन लाइन ऑफ कोड, फाइंड टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर वन लाइन ऑफ कोड जो बेसिकली हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और जो भी आंसर आएगा यहाँ पर जैसे दिखते हैं नो सच फाइल डायरेक्टरी। आई थिंक मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पर कुछ लिखने में। तो यहाँ पर आई थिंक अब यहाँ पर यूजर चेंज करना पड़ेगा, यूजर अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं SSH एंड एलाइस जो बेसिकली यूजर नेम है, एंड इसके बाद लिखते हैं @ एंड इसको लिखते हैं IP कुछ इस तरीके से, जिसके आप यहाँ देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, एंड 211। तो ये लिखने के बाद सिंपल यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं।
तो यहाँ पर आप लिखते हैं यस, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड आई थिंक लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। पासवर्ड एंड यूजर नेम आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसके चैलेंजेस में यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, रूम चैलेंज के अंदर। तो ये भी चेंज हो चुका है। इसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फिर से ये कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस हमें फ्लैग मिल चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये 1 लाइन ऑफ कोड आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, तो बेसिकली आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फ्लैग को यहाँ पर सबमिट करते देखते हैं और ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो ओह गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पर फ्लैग 8 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो लोकेट एंड रिट्राइव फ्लैग 27 विच इज ऑन बाय द रूट यूजर। सो बेसिकली ये जो है फ्लैग, ये बेसिकली हमें फाइंड करना होगा फ्लैग नंबर 27, और बेसिकली ये जो रूट यूजर में आई थिंक हम लोगों ने ऑलरेडी एलाइस में आ चुके हैं, एलाइस यूजर अकाउंट में। तो यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है सूडो -l, कुछ इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, ठीक है। सो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सूडो एंड कैट /home/flag 27, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्लैग मिल चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सिंपल आप इस फ्लैग को यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो व्हाट्स द लिनक्स कर्नल वर्जन। तो बेसिकली लिनक्स का कर्नल वर्जन क्या है, तो कर्नल वर्जन चेक करना बहुत ही ईजी है। मैं इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है यू नेम एंड -r, ठीक है। तो ये लिखने के बाद जो आपका लिनक्स का जो कर्नल वर्जन होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सिंपल इस लिनक्स कर्नल वर्जन को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करें कुछ इस तरीके से। सो कॉपी करने के बाद, ठीक है, यहाँ सबमिट क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फ्लैग नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का फ्लैग मिल चुका है। और यहाँ पर फाइनली जो 10 है हमारा, फाइंड द फाइल कॉल्ड फ्लैग 29 फ्लैग नंबर फाइंड करना। और इसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो कंडीशन है उसे यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, रिमूव ऑल स्पेस इन लाइफ। अगर आप हिंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको सीड जो बेसिकली एक टूल है, वाट यूजर क्रिएटेड दिस फाइल, तो इसके थ्रू आप SED के थ्रू आप फाइंड करना होगा यहाँ पर। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है cat। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लोकेट कर लेते हैं फ्लैग नंबर 29, ठीक है। तो फ्लैग नंबर 29 डायरेक्टली हमें एक्सेस हो चुका है, मिल चुका है। तो यहाँ पर अभी से एक्सेस कर लेते हैं फ्लैग 29 एंड यहाँ पर लिखते हैं TR-. जितने भी 1 लाइन ऑफ कमांड है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, तो बेसिकली आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैग नंबर 29_NOS लिख देते हैं, ठीक है। एक न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एज ए आउटपुट। तो यहाँ पर होम गैरी के अंदर में, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर /home/gary यूजर अकाउंट / इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर ये भी नो एरर। तो यहाँ पर लिखते हैं cat/home/gary एंड इसके बाद यहाँ पर फ्लैग 29_NOS, ठीक है। एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमें फ्लैग मिल चुका है। सो अदरवाइज आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर हमें मिल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लास्ट वाला ये जो ये देख रहे हैं आप सेंटेंस हिसाब से कॉपी कर ले कुछ, ठीक है, और देखते हैं सही होता है कि नहीं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टास्क नंबर 4 डेटा रिप्रेजेंटेशन स्ट्रिंग्स एंड परमिशन में यहाँ पर वो टास्क 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर टास्क 1 to 10। आई होप गाइस आपको बहुत पसंद आया। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बगल में बेल का प्रेस कर दे और नीचे दिखे लाइक करने वाला बिल्कुल नहीं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जब व्हाट्सएप पे हर जगह फैला दीजिए, भाई को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सो गाइस बस इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।